Program is sponsored by National Pension System NPS. For a secured future, NPS जरूरी है। नमस्कार, मणिमंत्र के खास अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी कुंबर। जो भी छात्र उच्च और अच्छे शिक्षण संस्थान में दाखिला लेना चाहते हैं, अगर मैं ये कहूं कि उन्हें बैंक और वित्तीय संस्थान बिना किसी गारंटी या जमानत के लोन देंगे तो कैसा रहेगा? जी हाँ, केंद्र सरकार की ओर से एक नई योजना की शुरुआत हुई है जिसका नाम है प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के तहत जो भी छात्र अच्छे उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिला लेना चाहते हैं, उन्हें बैंक और या फिर वित्तीय संस्थान जो हैं वो बिना किसी गारंटी के अब ऋण मुहैया करा पाएंगे। ये योजना केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही है और इस योजना का मकसद, उद्देश्य आखिर क्या है? वो ये है कि छात्रों को आर्थिक मदद मिले ताकि पैसे की तंगी की वजह से कोई भी उच्च शिक्षा से वंचित ना हो। ये लोन पूरी फीस और पढ़ाई से जुड़े दूसरे खर्चों को पूरा करने के लिए होगा। ये एक नई केंद्रीय योजना है जिसका उद्देश्य देश के मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से निकली एक महत्वपूर्ण पहल है जिसमें सिफारिश ये की गई कि सार्वजनिक और निजी दोनों ही तरह की जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाए। तो बिल्कुल ठीक समझा आपने। आज के मणिमंत्र का जो विषय है वो यही है। इसी के बारे में जानकारी लेने के लिए आप जो दो नंबर्स हैं जो लगातार फ्लैश होंगे उस पर आप कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हैं 23387031 और दूसरा नंबर है 23097670। आगे बढ़ने से पहले कुछ ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि जो प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना है इसका लबो-लुबाब क्या है। 2024-25 से 2030-31 के दौरान 3600 करोड़ रुपए के खर्च का प्रावधान इस योजना के अंतर्गत है। देश के शीर्ष 860 उच्च शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों का प्रवेश अब आसान होगा। इस योजना के जरिए हर वर्ष 22 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को कवर करेगी ये अहम योजना। और योजना के तहत विद्यार्थियों को मिलेगा कोलैटरल और गारंटी से मुक्त शिक्षा ऋण। ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है। 7.5 लाख रुपए तक की ऋण राशि पर भारत सरकार द्वारा 75% क्रेडिट गारंटी भी दी जाएगी और 8 लाख रुपए तक की जो वार्षिक पारिवारिक आय वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण है। विद्यार्थियों के डिजिटल आवेदन की प्रक्रिया से इस योजना का लाभ उन तक पहुंचाया जाएगा और NIRF जो रैंकिंग है उसके द्वारा निर्धारित देश के शीर्ष गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षण संस्थानों में लागू हुई योजना जो है ये विद्यार्थियों के लिए गेम चेंजर साबित होगी। सरकारी संस्थानों में तकनीकी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी इस योजना के अंतर्गत। तो एक लबो-लुबाब हमने आपको समझाने की कोशिश की कि आखिरकार जो प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना है ये कैसे विद्या आपके घर तक सुगम और सुनिश्चित तरीके से पहुंचा पाएगी। और बेहद खास मेहमान इस पूरी योजना पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है पूर्णेंदु किशोर बैनर्जी साहब, जॉइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। बैनर्जी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो पर। नमस्ते। पहला सवाल यही है कि जब उच्च शिक्षा, किफ़ायती शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पद्धति की बात करते हैं बैनर्जी जी, तो किस तरह से ये जो योजना है ये गेम चेंजर, युगांतकारी और क्रांतिकारी साबित होगी पूरे शिक्षा क्षेत्र के लिए? जी बैनर्जी जी। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक अहम मुद्दा ये था कि कोई भी छात्र जो उच्च शिक्षा में आना चाहते हैं उनको पैसा के कारण उच्च शिक्षा में आने में कोई बाधा ना पहुंचे। ये अहम और फिर अभी हम लोगों ने ये जो आपने अभी आंकड़ा में भी दिखाया है, उच्च शिक्षा के माध्यम में कोई अच्छा जितना भी इंस्टीट्यूशंस है उनका हम लोगों ने एक तालिका बनाया है एक ट्रांसपेरेंट मेथोडोलॉजी से। वो NIRF में टॉप 100 रैंकिंग में जितना भी इंस्टीट्यूशन है, फिर स्टेट गवर्नमेंट में
इंस्टीट्यूशन जो NIRF टॉप 200 रैंकिंग में है और बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, ये सब मिला के 860 इंस्टीट्यूशंस होते हैं। और ये इंस्टीट्यूशंस में हम लोगों ने देखा कि करीब 22 लाख स्टूडेंट हर साल एडमिशन लेते हैं। अभी लेटेस्ट इन लोगों को ये अपना मेरिट पे अपना जो उनका अपना मेरिट के आधार पे उनको वहाँ पे एडमिशन मिल रहा है। उसके बाद अगर पैसा के लिए वो पढ़ाई कर पाए तो वो बहुत ही दुखदायक बात होगा। तो इसीलिए केंद्रीय सरकार के तरफ से ये PM विद्यालक्ष्मी योजना अभी लॉन्च किया गया है कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पे उनको दाखिला मिल गया है वो बैंक में अप्रोच करेंगे, उनको कोई भी कोलैटरल मतलब कोई दूसरा संपत्ति का गिरवी रखना इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा, कोई दूसरा गारंटर का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को सभी को ये उम्मीद है कि ये अच्छा स्टूडेंट है, ये अपना पढ़ाई ख़त्म करके उसके बाद अपने पैर पे जब अपना कमाई शुरू करेंगे उसी से ये ऋण वापस कर पाएंगे। तो इसीलिए पढ़ाई के टाइम में उनको चिंता मुक्त रखने के लिए उनको उनका परिवार को ये वाला शिक्षा ऋण का नया स्कीम इंट्रोड्यूस किया गया है। बनर्जी साहब, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस कैपिटल इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं ख़ास तौर पर हायर एजुकेशन के लिए, अगर वो पेरेंट्स के पास नहीं होती थी तो वो एक बहुत बड़ा हम मानते हैं ऑब्स्टेकल, एक रोड़ा था अच्छी शिक्षा पाने के लिए और फिर एक अच्छे करियर की शुरुआत के लिए। जिस तरह से अब कोलैटरल फ्री लोन दिया जाएगा, आपको लगता है कि ये कदम ख़ास तौर पर विद्यार्थियों के लिए तो है ही, लेकिन आगे आने वाले समय में ऐसे एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करने के लिए भी बहुत अहम साबित होगा? ज़रूर होगा, क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स है वही हमारा देश का भविष्य है। जितना भी ये स्टूडेंट अच्छा इंस्टीट्यूट में पढ़ने के बाद अपना स्टार्टअप खोलना चाहेंगे, कोई अपना बिजनेस करना चाहेंगे, तो ये सब तो उनके लिए पूरा देश का तरक्की के काम में आएगा। तो ये निश्चिंत होकर पढ़ाई करके बहुत ही आगे बढ़े, ये हम लोगों के तरफ से सारा प्रचेष्टा जो है ये हमारा होना चाहिए। अच्छा, इसमें अगर हम आवेदन की बात करते हैं, किस तरह से अप्लाई करने का जो प्रोसेस है, अगर हम चाहें, क्योंकि इस मंच के माध्यम से बहुत से लोग ये शो देख रहे होंगे, तो इसके लिए जो पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस है अगर वो हम समझ पाएँ तो। अभी स्टूडेंट्स जो भी विद्यालक्ष्मी पोर्टल है उसके थ्रू एजुकेशन लोन का एप्लीकेशन कर सकते हैं। एजुकेशन लोन का एप्लीकेशन वो पोर्टल के माध्यम से वो स्टूडेंट खुद ये चूज़ भी कर सकते हैं कि वो कौन सा बैंक में वो वाला एप्लीकेशन जाएगा। तो पोर्टल में स्टूडेंट को अपना लॉगिन आईडी क्रिएट करके बाकी वहाँ पे जो अभी जो एप्लीकेशन है उससे थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा। साथ ही साथ हम लोग अभी वो एप्लीकेशन प्रोसेस को भी और भी सिंपल कर रहे हैं। जो करीब 2 पेज का एक एप्लीकेशन फॉर्मेट वो डेवलप किया जा रहा है और बहुत ही तेज़ी से वो इंडियन बैंक एसोसिएशन और बाकी बैंक्स के साथ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस के साथ इकट्ठा बैठ के हम लोगों ने जॉइंटली ये डेवलप किया है। तो ये फॉर्म में स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे और उसके बाद उनमें से जितना स्टूडेंट को एनुअल इनकम 8 लाख रुपया से कम है, उसके बाद फिर हम लोग खुद ही उनको ये करेंगे कि आप अगर कोई दूसरा स्कॉलरशिप या ऐसा इंटरेस्ट सबवेंशन बेनिफिट आपने नहीं लिया है तो फिर आप ये इंटरेस्ट सबवेंशन के लिए भी अप्लाई कीजिए। बनर्जी साहब, ख़ासतौर पे कौन कौन से वो कॉलेजेस हैं जो इस योजना के अंतर्गत आते हैं जहाँ के बच्चे इस योजना का लाभ ले सकते हैं? ये नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF, ये हर साल जितना कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है रिकॉग्नाइज्ड, उनका एक रैंकिंग निकलते हैं। ये रैंकिंग में कोई भी ओवरऑल रैंकिंग होता है, फिर डिफरेंट कैटेगरी वाइज रैंकिंग होता है, जैसे यूनिवर्सिटी हुआ, फिर इंजीनियरिंग के लिए है, मैनेजमेंट के लिए है, मेडिकल के लिए है, डेंटल के लिए है, देन स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी के लिए, ऐसा अलग अलग कैटेगरी में
रैंकिंग निकाला जाता है। ये सारा कैटेगरी ओवरऑल मिला के जो भी इंस्टीट्यूशन टॉप 100 के अंदर आते हैं, ये सारा ये इस पर्टिकुलर विद्यालक्ष्मी स्कीम में शामिल होंगे। इसके अलावा जो राज्य सरकारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूशंस है, उनमें से भी जो यहाँ पे ओवरऑल में तो 100 तक हमने बताया, उसके ऊपर 200 तक जितना ऐसा स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वो भी दाखिल होंगे जी। प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में और भी जितना हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो भी इसके लिए एलिजिबल है। बिल्कुल। और कैसे ये योजना एक सेतु की तरह काम करती है, अभिभावक, शिक्षक और छात्र के बीच में, इस पर भी करेंगे चर्चा, और इसका बकाया किस तरह से अदा किया जाएगा उस पर भी करेंगे बात। लेकिन आप जुड़ रहिए मनी मंत्र के इस खास एपिसोड के साथ। भारत का वैभवशाली इतिहास, हमारी समृद्ध कलाएं, सदियों से हैं हमारी पहचान। वोकल फॉर लोकल व ग्लोबल होते भारत के कला साधक। देखिए भारत की कला संस्कृति के रंग में रंगा हमारा खास कार्यक्रम रंग तरंग, सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। बेहद खास मेहमान हमारे साथ प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के लिए जुड़े हुए हैं। बनर्जी साहब, खास तौर पर जब हम इस खाई को पाटने की बात करते हैं जो छात्र, शिक्षक और अभिभावक के बीच में है, किस तरह से ये योजना उसके लिए मददगार साबित होती है आने वाले समय में? मान लीजिए किसी परिवार जो उतना अमीर परिवार नहीं है, उनको अपना बच्चा को शायद वो बहुत अच्छा ट्यूशन नहीं दे पाए, लेकिन फिर भी वो बच्चा अच्छा है, वो अपना मेरिट के बेसिस पे इंस्टीट्यूशंस में, अच्छा इंस्टीट्यूशन में उसको एडमिशन मिल गया, तो उसके बाद उसको पूरा परिवार के पास ये दो तरह का चिंता होता है। मान लीजिए बच्चा किसी एक जगह का है, इंस्टीट्यूशन तो पूरा भारत में है, तो ऑल इंडिया बेसिस एग्ज़ाम होता है, उसमें उसको एडमिशन मिल गया, तो उसको वहाँ पे जाके पढ़ाई करना पड़ेगा। तो परिवार, गरीब परिवार ये सोच सकता है कि दूसरे जगह में बच्चा जाएगा, वहाँ पे रहना, खाना, सारा सब खर्चा ज़्यादा होगा, उससे बेहतर है कि आसपास का किसी जगह में ही बच्चा पढ़ जाए। तो ये इसमें वो बच्चा का बहुत अच्छा, जो सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पढ़ने का मौका नहीं भी मिल सकता था। लेकिन अभी ये चिंता परिवार के पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बैंक के पास बच्चा जाएंगे, उनका जो भी कॉलेज इंस्टीट्यूशन का पूरा फीस है वो फीस तो रहता ही है, उसके साथ एजुकेशन लोन के जो इंडियन बैंक एसोसिएशन का मॉडल एजुकेशन लोन स्कीम है, उसमें इंस्टीट्यूट फ़ी के अलावा उसका जो भी हॉस्टल फ़ी होता है, फिर उसका लैपटॉप, किताब, अपना रहने खाने का मेस चार्ज, ये सारा मिला के उसका पूरा लोन का अमाउंट बनता है। तो मान लीजिए ये सारा अमाउंट इकट्ठा उसको मिलेगा। इंस्टीट्यूट वाला जो हिस्सा है वो जब इंस्टीट्यूट अपना पैसा मांगते हैं, वो इंस्टीट्यूट के पास वो वाला लोन अमाउंट जाता है। बाकी जो बच्चा का ज़रूरत है वो वाला अमाउंट बच्चा के पास आता है। तो जब जैसा ज़रूरत है उस हिसाब से बच्चा को पैसा बैंक से ही मिलता रहेगा। तो परिवार से पैसा लेने का या परिवार को बच्चा के पास पैसा पहुंचाने का जो पहले का सिलसिला था, वो सिलसिला ज़रूरत नहीं होगा। तो इसीलिए कोई भी जब बच्चा को कहीं पे भी अगर एडमिशन मिले तो उसको वहाँ पे भेज के और भी अच्छा करना चाहिए। बनर्जी साहब के बहुत सारे बच्चे हाई एजुकेशन के लिए दूसरे देश भी जाया करते थे, क्या ये जो सहायता अब उपलब्ध करवाई जा रही है उससे इस प्रक्रिया में भी कमी आएगी? लोग ज़्यादा से ज़्यादा उच्च शिक्षा और गुणवत्ता वाली शिक्षा हासिल करने के लिए भारत को ही चुनेंगे? PM विद्यालक्ष्मी योजना जो है, ये भारत की इंस्टीट्यूट
में भारत का अपना अच्छा इंस्टीट्यूट में देश के अंदर पढ़ाई करने का प्रोत्साहित करने के लिए ही बनाया गया है। तो इसीलिए बाहर जाने से अच्छा तो है अपना घर का इंस्टीट्यूट में अच्छी तरह पढ़ाई करके देश का तरक्की में शामिल होना। बनर्जी साहब, क्योंकि यहाँ पर जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको लेकर भी ये योजना के अंतर्गत आप लोन ले सकते हैं, और ख़ास तौर पर जिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक पंथ दो काज, यानी हम यहाँ से अच्छे विद्यार्थियों को तो इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में उतार ही रहे हैं, वहीं टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ हम टेक्नोक्रेट्स भी खड़े करते हैं। ज़रूर, क्योंकि जितना भी मान लीजिए IITs है, NITs है, IIIT है, और प्राइवेट में भी बहुत NIRF टॉप 100 में इंस्टीट्यूशंस है। ये अच्छा टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन होगा। मेडिकल में भी जितना अच्छा इंस्टीट्यूशंस है ये सारा ये स्कीम के अंदर इंक्लूडेड है। तो इसलिए यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट को जब एडमिशन मिलेगा तो फिर उसके बाद उसका पढ़ाई यहाँ पे होने से सभी के लिए, पूरा देश के लिए वो अच्छा है। बनर्जी साहब, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसकी कई शाखाएं हैं, और जो प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना है ये भी उसी का ही हिस्सा है। न्यू एजुकेशनल पॉलिसी पूरे शिक्षक क्षेत्र के लिए कितनी ज़्यादा हम मान सकते हैं बूस्टर डोज साबित हुई है, या फिर हम यूँ कहें कि आमूलचूल परिवर्तन किया गया शिक्षक क्षेत्र में इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ज़रिए? न्यू एजुकेशन पॉलिसी पूरा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारा नया नया चीज़ करने का लिए ही बनाया गया है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर में जितना कोर्सेस है, बहुत सारा कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ अपना कोर्स उसको भी रिवैम्प कर रहे हैं, उसको नए तरीके से बना रहे हैं। 4 साल का जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है ये अभी शुरू हो गया है काफ़ी सारा कॉलेज इंस्टीट्यूशंस में। ये कोर्स कंटेंट जो फिर पढ़ाने का जो तरीका है, जिस तरीके से बच्चा को पढ़ाया जाएगा, जो मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन हम अभी इसके चर्चा कर रहे हैं, ये सारा चीज़ इकट्ठा मिलके पूरा तरीके से, चारों तरीके से 360 डिग्री इम्प्रूवमेंट एक स्टूडेंट्स का, फैकल्टी का ट्रेनिंग भी इसके अंदर है। तो फैकल्टी को भी नया तरीके से कैसे वो लोग पढ़ा पाएंगे बच्चों को, ये सारा चीज़ न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत। ये आपने बहुत अहम बात की कि जो फैकल्टी की ट्रेनिंग है, यानी किस तरह से उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वो इस बार के नए तौर तरीके सीखें। और जिस हम इस योजना की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं डिजिटल लर्निंग, AI लर्निंग, STEM लर्निंग को भी बढ़ावा देती हुई ये योजना। इसके साथ मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि केंद्रीय सरकार ने जो स्वयं प्लेटफॉर्म रन करते हैं, उस प्लेटफॉर्म के जरिए में जितना अच्छा प्रोफेसर्स है उनका जो लेक्चर्स है वो सबको अपलोड किया है। तो इसके मतलब ये नहीं कि हम जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं सिर्फ उसी कॉलेज के अंदर जितना पढ़ाई है उसी में ही हम सीमित रहेंगे, ये हम फ्रीली अवेलेबल कराते हैं। तो इसके ज़रिए ऑनलाइन कोई भी अच्छा कोर्स है तो बच्चा खुद पढ़ सकता है। प्लस अभी UGC ये भी बताया है कि ये स्वयं का जो कोर्सेस है वो कॉलेजेस इंस्टीट्यूशन अपना हिसाब से उसको भी अपना कोर्स के अंदर अंतर्गत कर सकते हैं वो, ताकि ये स्वयं का कोर्स पढ़ने के बाद बच्चा अपना इंस्टीट्यूट में एग्ज़ाम देके उससे भी अच्छा उसका लाभ ले सकते हैं। अच्छा बनर्जी साहब, हर साल कितने स्टूडेंट्स को इस योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा? PM विद्या लक्ष्मी योजना में जितना 860 इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन लोन लेने के लिए इसका कोई अपर लिमिट नहीं है। जितना स्टूडेंट है अप्लाई करेंगे बैंक से एजुकेशन लोन के लिए, एजुकेशन लोन सभी को मिलेगा। फिर दूसरा जो हिस्सा है वो है इंटरेस्ट सबवेंशन। इंटरेस्ट सबवेंशन के लिए एनुअल इनकम का लिमिट है। एनुअल इनकम जिन लोगों का 8 लाख रुपया तक है उन्हीं लोगों को मिलेगा इंटरेस्ट सबवेंशन बेनिफिट के लिए अप्लाई करने का मौका। फिर ये इंटरेस्ट सबवेंशन अप्लाई करने के बाद
जितना लोग एलिजिबल होंगे, मतलब जो दूसरा स्कॉलरशिप या दूसरा कोई इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम में नहीं है, इन लोगों में से अगर टोटल एप्लीकेशन 1 लाख तक है तो सभी को मिलेगा। उसके ऊपर अगर जाएंगे तो फिर 1 लाख तक उसको सीमित किया जाएगा। ये अभी तक तय किया गया है। और ख़ास तौर पर अगर हम जो दस्तावेज़ हैं यहाँ पे, जो प्रक्रिया, हम जो आवेदन की प्रक्रिया चर्चा कर रहे हैं, उनके लिए किन महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों को छात्रों को अपने पास रखना चाहिए जब वो इसके लिए आवेदन कर रहे हैं? आवेदन करने के टाइम जो नॉर्मल एजुकेशन लोन एप्लीकेशन प्रोसेस है, उस टाइम बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन का ज़रूरत नहीं होता है। छात्रों को अपना आधार नंबर, आधार मोबाइल ये साथ में रहना बहुत ही ज़रूरत है। और कॉलेज में दाखिल होने के टाइम कॉलेज में जो छात्र अपना सर्टिफिकेट्स देते हैं, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, फिर उनका अगर कोई कास्ट सर्टिफिकेट हो, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हो, या कभी कभी इनकम सर्टिफिकेट हो, जो कॉलेज में दे रहे हैं, वो यहाँ पे फिर से दाखिल करने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग ये किया है कि वो जो कॉलेज, जो इंस्टीट्यूट में उन्होंने दाखिल हुआ, वो इंस्टीट्यूट खुद ही सर्टिफाई कर देंगे। एक फॉर्मेट हम लोग डेवलप किया है, तो उसमें इंस्टीट्यूट बोल देगा कि एज पर इंस्टीट्यूट रिकॉर्ड ये है, तो उसी को मान्यता दिया जाएगा। मैनेजर साहब, एक आखिरी सवाल ये कि कई बच्चे इस डर की वजह से, क्योंकि उनके पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट की कमी थी और वो अर्ली हम कह सकते हैं सर्विस में उतर जाते थे अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए, और पढ़ाई बीच में ही छूट जाती थी या फिर कॉरेस्पॉन्डेंस के ज़रिए। क्या लगता है कि अब इस चीज़ में भी कमी आएगी और कई बच्चों को अपनी पढ़ाई इस वजह से नहीं छोड़नी पड़ेगी और जल्द से जल्द सर्विस लाइन में नहीं जाना पड़ेगा? ये तो है ही, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो लेटेस्ट सर्वे के हिसाब से अगर देखेंगे कि मान लीजिए हायर एजुकेशन में एंट्री लेने वाला जो बच्चा होता है, 1 साल 18 साल उम्र वाला, वो 2 करोड़ के आसपास बच्चा होता है। अभी तक लेटेस्ट करीब 1.2 करोड़ बच्चा ही हायर एजुकेशन में आ रहे हैं, लेकिन ये भी अभी बहुत ही रिसेंट ट्रेंड है। तो ओवर 6 इयर्स अगर हम देखते हैं तो फिर हमारा अभी भी हायर एजुकेशन का जो हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बोलते हैं, वो 30% तक ही पहुंच चुका है। जहां पे हमारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें बताया गया है कि 2035 तक उसको 50% में लेके जाना है। ये इस तरीके से हम लोग सपोर्ट करेंगे तो हमें उम्मीद ज़रूर रखना चाहिए कि उससे बहुत पहले ही हम 50% में पहुंच जाए। बिल्कुल, बहुत एक्साइटिंग नंबर्स होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बनर्जी साहब, आप इस शो पर आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस मंच से साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपना कीमती समय DD न्यूज़ को देने के लिए। तो प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना का मकसद, उद्देश्य यही है कि जो तमाम बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं और कहीं ना कहीं अगर पैसे की कमी एक बहुत बड़ा रोड़ा बनती है, तो उस रोड़े को भी अब हटाकर वो उच्च गुणवत्ता की शिक्षा हासिल कर सकते हैं। मनी मंत्र में आज के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ, और खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए आप देख सकते हैं DD न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।